चल भाग यहाँ से। सुबह सुबह दिमाग खराब करने आ गया। ये अमीरों का बैंक है, तेरे जैसे गरीब और फकीरों का यहाँ कोई काम नहीं। दफा हो जा वरना डंडे से खाल उधेड़ दूंगा। ओ साहब, धक्का क्यों मार रहे हो? मैं कोई यहाँ भीख मांगने नहीं आया। मैं मेहनत कश आदमी हूँ और अपने घर पर बैठी बीवी और बच्चों के सपनों को पूरा करने आया हूँ। उसी उम्मीद में बैंक की दहलीज लंघी है। सपनों की बातें अपनी रेहड़ी पे कर, यहाँ रास्ता खाली कर। देख लेना साहब, आज धक्के मार रहे हो, एक दिन इसी बैंक में इज्जत से कदम रखूंगा। गरीबी कपड़ों में होती है, इरादों में नहीं। क्या रामू अपनी मेहनत से इस अपमान का बदला ले पाएगा, या फिर गरीबी की ये दीवार उसके बेटे के सपनों को हमेशा के लिए कुचल देगी? क्या ईमानदारी की जीत होगी, या रामू को भी इस दुनिया की तरह बेईमान बनना पड़ेगा? ओए गरीब, अपनी इस खटारा रेडी को साइड कर और रास्ता छोड़। सड़क तेरे बाप की नहीं है, सारा रास्ता रोक के खड़ा हो गया है। साहब, गलती हो गई मुझसे जो आपका रास्ता रोक दिया। मुझे गरीब को माफ कर दो साहब। मैं अभी रेडी साइड कर रहा हूँ। रामू की जिंदगी में बस गरीबी और दुखी थे, लेकिन वो फिर भी मेहनत करनी नहीं छोड़ता और निकल जाता है अपनी मंजिल की ओर। ओए रामू, ये गोभी की बोरी ले जा, 200 में दे दूंगा। थोड़ी गल गई है, पर मसाले मार के बेचेगा तो ग्राहक को पता भी नहीं चलेगा, मोटा मुनाफा कमाएगा। ना साहब, रामू भूखा सो जाएगा पर किसी के बच्चे को जहर नहीं खिलाएगा। ग्राहक भरोसा खरीदता है साहब, सब्जी नहीं। मेरा ईमान इतना सस्ता नहीं है। बड़ा है हरिश्चंद्र का नाती, इतनी ईमानदारी दिखाएगा तो भूखा मरेगा तू और तेरा खानदान। जा, खाली हाथ लौट जा। मंडी के लोग हंस रहे थे, पर रामू को पता था कि आज उसके घर में आटे का डिब्बा खाली पड़ा है। ईमानदारी की कीमत आज उसे अपने बच्चों की भूख से चुकानी थी। आलू ले लो, गोभी ले लो, ताजी मूली और लाल टमाटर ले लो, तीखी हरी मिर्च ले लो। ए भाई, टमाटर क्या भाव दिए? साहब, 40 रुपए किलो। 40 रुपए? लूट मचा रखी है क्या? तुम गरीब लोग मौका मिलते ही सबको लूटना शुरू कर देते हो। साहब, हम गरीब लोग मेहनत करके अपना पेट पालते हैं, लूटते नहीं। क्यों रामू, कल क्या हुआ? कल सब्जी लेकर क्यों नहीं आए तुम? बहन जी, क्या बताऊं, कल सब्जी खरीदने के पैसे ही नहीं बचे थे। मंडी में तो सब्जियों का भाव जैसे आसमान छू रहा है। ओए रामू, तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या? कितनी बार बोला है यहाँ रेडी मत लगाया कर। अब तेरी रेडी जब्त करनी पड़ेगी और तुझे सीधा जेल में बंद करना पड़ेगा। चल, सामान उठा। ना साहब, ऐसा मत करो साहब, गरीब की रोजी रोटी मत छीनो। अगर रेडी चली गई तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे साहब। उन पर रहम करो, मुझे जेल मत भेजो। हाँ तो सुन, कल से तेरी ये टूटी हुई रेडी इन सड़कों पे दिखनी नहीं चाहिए। अगर सब्जी बेचनी है तो दुकान खोल, वरना अगली बार तेरी रेडी के साथ तुझे भी उठा के अंदर डाल दूंगा, समझा? तभी उसकी जिंदगी में एक रोशनी की पहली किरण आती है। रामू, तुम रोज रोज की ये परेशानी क्यों सहते हो? तुम अपनी एक पक्की दुकान क्यों नहीं खोल लेते? बहन जी, आपको क्या बताऊं, हमारे पास तो ठीक से खाने के पैसे तक नहीं है। मेरे घर पर आज आटा लाने तक का पैसा नहीं है। मैं इतनी बड़ी दुकान कहाँ से खोलूं? मेरा बच्चा भूखा सो जाता है बहन जी। उसके पास स्कूल की किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं है। दुकान तो बहुत दूर की बात है, मैं तो उसे 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं दे पा रहा हूँ। रामू, तुम बैंक से लोन लेकर दुकान खोलो। सरकार तुम जैसे गरीब रेहड़ी वाले लोगों को लोन देती है ताकि तुम अपना काम बढ़ा सको और अपनी खुद की दुकान खोल सको। नहीं मैडम, हमें तो वो बैंक के अंदर भी नहीं जाने देंगे। धक्का मारकर बाहर निकाल देंगे साहब लोग। हम गरीबों की वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। कोशिश तो करो, क्या पता वहाँ तुम्हारी किस्मत बदल जाए। बिना लड़े हार मत मानो। रामू घर जाते हुए सोचने लगा, क्या बैंक जाने से सभी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी? क्या उसकी बीवी और बच्चे कभी 2 वक्त की रोटी सुकून से खा पाएंगे, या ये उम्मीद भी एक छलावा निकलेगी? पापा आ गए, पापा आ गए। पापा, क्या आप मेरे लिए नई किताबें लाए? नहीं बेटा, तुम्हारी किताबें अभी दुकान पर ही हैं। वो दुकानदार उन पर नया कवर लगा रहा है, इसीलिए आज नहीं दे पाया। मैं वादा करता हूँ कल पक्का लेकर आऊंगा। रामू के पास झूठे वादे ही थे करने और कुछ नहीं। लाचार बाप जिसके पास कुछ नहीं था। झूठे वादे करने से क्या होगा? कल कहाँ से किताबें लाओगे? घर में आटा खत्म, दाल खत्म है, यहाँ तक कि नमक भी नहीं है। क्या लाओगे तुम कल? मेरे पास कुछ नहीं है। मैं एक लाचार बाप और बेकार पति हूँ जो अपनी बीवी और बच्चों को खुश भी नहीं रख सकता। रामू अभी बस बैंक जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। क्या बैंक जाने से रामू की किस्मत बदल जाएगी?
कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये कोई धर्मशाला नहीं है, चलो बाहर निकलो यहाँ से। साहब, वो मुझे साहब से मिलना है, लोन के बारे में बात करनी थी। लोन? शक्ल देखिए अपनी, भाग यहाँ से। बड़े आए बैंक से लोन लेने वाले, काम करने दो हमें। चल भाग यहाँ से, सुबह सुबह दिमाग खराब करने आ गया। ये अमीरों का बैंक है, तेरे जैसे फकीरों का नहीं। दफा हो जा, वरना डंडे से खाल उधेड़ दूंगा। साहब, धक्का क्यों मार रहे हो? मैं कोई भीख मांगने नहीं आया यहाँ, मैं भी इसी देश का नागरिक हूँ, मेरा भी हक है। हक? तेरी औकात देखिए, जाके बाहर रेहड़ी लगा। बैंक मैनेजर साहब का वक्त बर्बाद मत कर। अरे रामू, तुम यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? मैंने तुम्हें बाहर इंतजार करने के लिए नहीं, बल्कि सीधा अंदर आने के लिए बोला था। मैडम, आप यहाँ पर? आप इस बड़े बैंक की अफसर हैं? हाँ रामू, मैं इसी बैंक में नौकरी करती हूँ। आओ अंदर, मैं तुम्हें सबसे मिलाती हूँ और तुम्हारे लोन की बात आगे बढ़ाते हैं। क्या रामू को लोन इतनी आसानी से मिल जाएगा? नहीं, उसके रास्ते में अभी और भी कांटे थे जो अभी उसे चुभने थे। बैंक की कागजी कार्रवाई और बड़े साहब के कड़े सवाल अभी बाकी थे। हाँ बताओ, क्या काम है? साहब, लोन लेना था। क्या तुम्हें लोन चाहिए और लोन लेकर भागने का इरादा है? नहीं साहब, मैं ऐसा बेईमानी का काम नहीं करता। मेरे बीवी बच्चे भूखे सो जाएंगे, लेकिन मैं कभी बेईमानी करके उनका पेट नहीं भरूंगा। क्या गारंटी है कि तुम लोन लेकर पैसे वापस करोगे? साहब, आप एक गरीब इंसान पर यकीन कर सकते हो। यकीन नहीं, हमें गारंटी चाहिए, या फिर कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। साहब, गिरवी रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, बस एक टूटा घर और एक खटारा रेहड़ी है। तो फिर लोन नहीं होगा। बिना किसी गारंटी के बैंक इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। आप जा सकते हैं। रामू वहीं फूट फूट कर रोने लगता है। साहब, मेरा बच्चा और बीवी भूखे मर जाएंगे। अगर लोन नहीं मिला तो दुकान कैसे खोलूंगा? पुलिस वाले रेडी उठा लेंगे, घर पर खाना भी नहीं होगा, तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। साहब, चलो रोना बंद करो, हम तुम्हारे बच्चे पर तरस खाकर तुम्हें लोन देंगे। लेकिन याद रखना रामू, अगर पैसे वापस नहीं किए तो हमें तुम्हें पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। क्या रामू अब अपनी दुकान खोल सकेगा? ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके बहुत से दुश्मन उसका इंतजार कर रहे थे। उसकी दुकान के पास कुछ ऐसे लोग थे जो उसे कभी भी आगे नहीं जाने देंगे। बधाई हो, नए आए हो इस मार्केट में। बड़ी हिम्मत दिखाई तुमने यहाँ दुकान खोलने की। शुक्रिया भाई, बैंक से लोन लेकर दुकान खोली है भगवान के सहारे। बस अब दुआ है कि ग्राहक आ जाए, ताकि बैंक की किश्त भर सकूं और अपने बच्चे को किताबें लाकर दे सकूं। हाँ, आ जाएंगे ग्राहक भी, पर याद रखना इस मार्केट का रेट खराब मत करना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, समझे? क्या रामू इन जालिम लोगों के बीच अपनी किस्मत बदल पाएगा? क्या उसकी ईमानदारी इन दुश्मनों की नफरत को हरा पाएगी, या उसकी मेहनत एक बार फिर मिट्टी में मिल जाएगी? ए भाई, ये आलू कितने रुपए किलो दे रहे हो? 50 रुपए किलो मैडम। क्या 50 रुपए किलो? लेकिन आलू तो मार्केट में 40 रुपए किलो हैं। क्या 40 रुपए किलो? तुम हमें लूट रहे हो? पागल समझा है क्या? हम तुमसे सब्जी नहीं लेंगे। रामू को समझ आ गया कि उसे अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बेईमानी ही करनी होगी। अजी, सुनती हो? जरा इधर आना। क्या हुआ? इतनी जोर से आवाज क्यों दे रहे हो? मैं सोच रहा हूँ, ईमानदारी को छोड़कर बेईमानी का काम शुरू करता हूँ। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है ये पाप है। हाँ, पाप है। तो क्या इस गरीबी में मर जाऊं? कोई बात नहीं, हम गरीबी में जी लेंगे, लेकिन बेईमानी के रास्ते पर नहीं चलेंगे। रामू दुकान पर बैठा बैठा सोच रहा था कि आज से बेईमानी से काम करता हूँ। तभी वहाँ पर पुलिस आती है। ये पास वाली दुकान किसकी है? इधर आओ। साहब, ये मेरी दुकान है। क्या हुआ साहब? इसको गिरफ्तार कर लो और इसकी दुकान को अभी की अभी सील कर दो। साहब, क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या किया? मेरी क्या गलती है साहब? अच्छा, हमसे चालाकी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। सब जानते हैं कि तू मिलावट का धंधा कर रहा है। साहब, मैंने कोई मिलावट नहीं की, मैं बेकसूर हूँ, मुझे छोड़ दीजिए साहब। पुलिस उसको पकड़ कर ले जाती है और रामू सब देखकर हैरान हो जाता है।
उसकी आंखों के सामने बेईमानी का अंजाम खड़ा था। नहीं, मैं 2 वक्त की रोटी और उस टूटी झोपड़ी में ही खुश हूँ, लेकिन मैं बेईमानी नहीं करूंगा। रामू ने ईमानदारी से काम करके आज इतना नाम कमा लिया है कि वह उस गरीबी से कब का बाहर निकल चुका है। अब वह पूरी तरह तैयार है अपने सारे सपने पूरे करने के लिए। और बैंक वालों ने जो उसकी बेइज्जती की थी, अब उनसे एक एक पल का बदला लेने का वक्त आ गया है। अगले दिन रामू बैंक से लिए हुए सारे पैसे लेकर बैंक जाता है। वो अपना लोन वापस करने जाता है। साहब, आप बैंक आए? तुम्हें याद है, एक बार तुमने मुझे बैंक से धक्के मारकर निकाला था। देखो, आज वही गरीब सब्जी मंडी का राजा बन गया है। इसलिए याद रखना, कभी किसी गरीब पर हाथ मत उठाना और उसका मजाक मत उड़ाना, क्योंकि टाइम सबका एक न एक दिन बदलता जरूर है। रामू नई बाइक पर घर आता है। पापा, आप मेरे लिए नई किताबें लेकर आए। हाँ बेटा, ये तेरे सब्र का फल है। ईमानदारी का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन उसकी मंजिल हमेशा सुखद और सम्मानजनक होती है। याद रखिए, बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है और वक्त बदलते देर नहीं लगती।